हाय एवरीवन, प्रेरणा दिस साइड एंड वेलकम टू अ वेरी एग्जॉस्टिक डे ऑफ माय लाइफ। क्योंकि आज का दिन हमारा सुबह की 7 बजे से नहीं, रात के 12 बजे से शुरू हुआ था। ये स्टार्टिंग की जो क्लिप्स है ये रात के 10 या 11 बजे की है। क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं गोवर्धन जी आई हुई हूँ परिक्रमा करने, और गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग दान घाटी से शुरू होता है। तो हमने पहले वहाँ के दर्शन किए, उसके बाद में रात का डिनर किया, फिर हमने स्टार्ट की परिक्रमा। शुरुआत बड़ी परिक्रमा से हुई थी, जहाँ पर हमें शायद 12 से 13 किलोमीटर चलना था। तुरंत 120 की स्पीड से मैं पहुंच गई और सबसे पहले पूछड़ी के लोटे पे और उसके बाद में मुखारविंद पे दर्शन करने के बाद में मैंने एक कप चाय पी। बाय द वे, मेरे साथ परिक्रमा देने जीजी आई हुई थी और इसने इतना थकाया है ना यार, लिटरली इससे परिक्रमा दी नहीं गई और ये बार बार सी में मुझे पुश कर रही थी पीछे। बड़ी परिक्रमा के एंड में मुझे ये बैंगल्स मिल गए थे, तो मैंने ये बैंगल्स पहन लिए। उसके बाद में रात के 2 या 2:30 बजे से मैंने छोटी परिक्रमा शुरू करी थी, जो सुबह के 4 या 5 बजे खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि छोटी परिक्रमा के बीच में आता है राधा कुंड, एंड ऑनेस्टली आई लव दिस प्लेस। तनिक के ऊपर यहाँ पर बैठने के बाद में जितनी भी थकावट होती है ना अपनी, सारी गायब हो जाती है। यहाँ पर पुष्प अर्पण किए सबसे पहले, और उसके बाद में एक दिया जलाया और सुकून के कम से कम 10 से 15 मिनट हम यहाँ पर बैठे रहे, जिसमें हमें बहुत शांति मिली। गोवर्धन की सबसे अच्छी चीज जो हमारे साथ साथ हुई थी, यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, लेकिन जैसे ही हमने गोवर्धन महाराज जी के प्रस्थान किया, आंधी झक्कड़ आया और उसके बाद में थोड़ी सी बारिश हो गई, जिसकी वजह से पूरा माहौल ठंडा हो गया था। चलिए, बातों बातों में ही मैं आप लोगों को पहुंचा दी हूँ मानसी गंगा। ये जो मानसी गंगा वाला स्थान है ना गोवर्धन का, ये अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि जितनी मेहनत है ना अपनी, वो यहाँ पर आके बैठने के बाद में सफल सी लगने लगती है। खैर, मानसी गंगा के मंदिर में आने के बाद में सबसे पहले तो हम अपने हाथ पैर धोने गए थे। देखो यार, लड़कियां हैं तो नहाने धोने का तो सिस्टम बैठता नहीं है यहाँ पे। हाथ पैर धो के हम लोग हो गए थे फ्रेशन अप। देखिए, हमारी प्लानिंग ये थी ना कि हम ट्रेन पकड़ने से पहले गोवर्धन जी के दूध भोग चढ़ाए, पर उसके लिए हमारी स्पीड तेज होनी चाहिए थी और जीजी के हो गए थे भयंकर छाले, तो उससे तो प्रॉपर चला नहीं गया, तो लास्ट में उसको ऑटो करना पड़ा। उसके बाद में हम लोग आ गए थे गोवर्धन जी के दूध भोग चढ़ाने। बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अलग ही लेवल का मजा था। दूध भोग चढ़ाया, गोवर्धन महाराज जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, और उसके बाद में हम लोग आ गए स्टेशन। दान घाटी को बाय बाय करते ना बड़ा दुख सा होता है यार। स्टेशन आने के बाद में नाश्ते में कड़ी कचौरी खाई और बंदरों ने खाए अपने चने, और अपनी थकावट को जेब में रख के 2 घंटे का सफर तय करने के बाद में मैं पहुंच गई थी अलवर। अब अलवर आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मुझे घर नहीं जाना था। तो क्या था, मैं अपनी बुआ जी के आगे और उसके बाद में मैं फटाफट नहाने धोने गई, क्योंकि बहुत ज्यादा किचकिच हो रही थी मेरे को। और सच बताऊं ना, जब आप बहुत ज्यादा थके हुए हो और उसके बाद में आप शावर ले लेते हैं तो बहुत रिलैक्स फील होता है। शावर लेने के बाद में एज यूजुअल मैंने अपना स्किन केयर किया, और स्किन केयर करने के बाद में मैं गधे घोड़े सब बेच के सो गई भयंकर तरीके से। बाय द वे, ये सनस्क्रीन में बता रही थी कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है ये अपने फेस पे। तो नहाने धोने के बाद में और स्किन केयर करने के बाद में बुआ जी ने बना दिया था खाना, तो मैंने सबसे पहले खाना खाया, और ढेर सारी बुआ जी से बातें करने के बाद में मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो लिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। मेरे को कहीं जाना पड़ गया, तो मैं वहां गई। सो के जगने के बाद बाहर देखा तो क्या घमासान बादल हो रखे हैं।